आज हम थोरैसिक रीजन का डायसेक्शन शुरू करने वाले हैं। थोरैसिक रीजन में दो मेजर वॉल्स आती हैं। एक ये जो सामने आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज द एंटीरियर थोरैसिक वॉल। ऐसी ही एक वॉल पीछे है विच इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल। अब यहाँ पे हम लोगों ने डायसेक्शन करके पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ये दो जो पेक्टोरल मसल्स हैं उनको हमने रिमूव कर दिया है। ओके, तो उनको रिमूव करने के बाद हमारे सामने जो अभी है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द थोरैसिक केज, ऑल्सो कॉल्ड एज द थोरैसिक एंटीरियर थोरैसिक प्लेट। ओके, सो अब एंटीरियर थोरैसिक प्लेट में आपको दो मेजर बोन्स नजर आएंगी। एक तो ये है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टर्नम, उससे अटैच होती है हमारी रिब्स। अगर आप स्टर्नम को देखें तो वो तीन हिस्सों में बटी हुई है। एक ये है, दिस इज कॉल्ड एज द मैन्यूब्रियम, दिस पोर्शन ओवर हियर दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड दिस पोर्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज द जिफॉइड प्रोसेस। ओके, अगर हम स्टर्नम के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो स्टर्नम पे हमारे पास एक एंगल ऑफ लुइस भी है, ठीक है, विच इज फॉर्म बिटवीन द मैन्यूब्रियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। इसके अलावा स्टर्नम पे कुछ नॉचेस होते हैं, जैसे ये नॉच, दिस इज कॉल्ड एज द जुगुलर नॉच। उसके बाद यहाँ पे एक नॉच है, दिस इज कॉल्ड एज द क्लैविकुलर नॉच बिकॉज इट अटैचेस टू द क्लैविकल। ओके, इसके बाद 7 कोस्टल नॉचेस हैं जो अलग अलग जगह पे हमारे पास रिब्स से अटैच होते हैं, इसलिए उन्हें कोस्टल नॉचेस बोलते हैं। इसके अलावा स्टर्नम कुछ जॉइंट्स फॉर्म करता है। पहला जॉइंट जो फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, जो कि स्टर्नम और क्लैविकल के बीच में फॉर्म होता है। एक्चुअली में ये जो हमारे पास स्टर्नम में क्लैविकुलर नॉच है और हमारे पास जो क्लैविकल में स्टर्नल एंड है, इन दोनों के बीच फॉर्म होने वाला जॉइंट है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइंट है दैट इज द स्टर्नल एंगल और द एंगल ऑफ लुइस। ये जो जॉइंट है दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन द मैन्यूब्रियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। एंगल ऑफ लुइस 163 डिग्री का होता है, ठीक है। एनाटॉमिकली ये बहुत सिग्निफिकेंट एंगल है। ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे एंगल ऑफ लुइस के पीछे से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक जॉइंट है विच इज कॉल्ड एज द जिफिस्टर्नल जॉइंट। बॉडी ऑफ द स्टर्नम और जिफोइड प्रोसेस के बीच में जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द जिफिस्टर्नल जॉइंट। इसके अलावा स्टर्नोकोस्टल जॉइंट होता है, ठीक है, जो हमारा स्टर्नम है उसमें डायरेक्टली रिब्स आके अटैच नहीं करती। हमारे पास छोटे छोटे कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं। हमारी रिब यहां से आती है, अटैच होगी कोस्टल कार्टिलेज पे और कोस्टल कार्टिलेज आकर अटैच होगा हमारे स्टर्नम के ऊपर। ओके, तो ये था हमारे स्टर्नम के रिगार्डिंग डिस्कशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे रिब्स। अगर हम हमारे रिब्स को देखें तो हमारे रिब्स एक सी शेप्ड बोन है जो एंटीरियर पोर्शन पे अटैच होगी स्टर्नम से और पोस्टीरियर पोर्शन पे अटैच होगी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रा से। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोट करें तो आपके दो रिब्स के बीच में जो स्पेस रहता है इसको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मसल्स नजर आते होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो मसल जिसको मैंने अपलिफ्ट किया है दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अगर आप इस मसल को कट करके अंदर जाते हैं तो आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल मिलेंगे। ओके, थोरैसिक कैविटी में एंटर करने के लिए हमको हमारी एंटीरियर थोरैसिक प्लेट को रिमूव करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए जो हमारा स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट है उसको हमें रिलीज करना पड़ेगा। इसके साथ में जो हमारे राइट और लेफ्ट लैटरल पोर्शंस ऑफ द रिब्स हैं उसको एक रिब कटर की मदद से कट करके रिलीज करना पड़ेगा। हमने ये पहले ही करके रखा है, तो जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो हमारे हैंड को इंसर्ट करके अंदर हमारे पास जितने भी लिगामेंट्स हैं और हमारे पास जो पैराइटल प्लूरा है उससे हमको अंदर के पोर्शंस को रिमूव करके सेपरेट करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद हम अपनी एंटीरियर थोरैसिक प्लेट को रिमूव कर सकते हैं। एंटीरियर थोरैसिक प्लेट को रिमूव करने के बाद हम हमारी थोरैसिक कैविटी में एंटर कर चुके हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास दो मेजर थोरैसिक ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? बीच में यहाँ पे सिचुएटेड है हार्ट और उसके दोनों साइड है लंग्स। दिस इज अवर राइट लंग एंड दिस इज अवर लेफ्ट लंग। अगर हम लंग्स को ध्यान से देखें तो ये कोनिकल होते हैं शेप में, दैट मीन्स इनका एक बेस होगा और एक एपेक्स होगा। लंग का एपेक्स पॉइंट करता है नेक की तरफ और बेस रेस्ट करता है हमारे डायफ्राम पे। तो ये हमारा डायफ्राम है। हमारे तीनों थोरैसिक ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं हमारे डायफ्राम के ऊपर। सो ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देखते हैं दिस इज द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम। ऐसे ही यहाँ पे हमारा लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम है।
राइट लंग का बेस रेस्ट करेगा राइट डोम ऑफ द डायफ्राम पे, ऐसे ही हमारा जो लेफ्ट लंग का बेस है वो रेस्ट करता है लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम पे। ओके, नाउ हमारा टारगेट है कि हम अपने दोनों लंग्स को हमारी थोरैसिक कैविटी से रिमूव कर लेंगे। ऐसा करने के लिए हमारे लंग को साइड में सेपरेट करके उसका जो हाइलम है उससे कट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस प्रोसेस में हम हमारे पास जो एक पल्मोनरी आर्टरी है, दो पल्मोनरी वेन्स हैं और ब्रोंकस है, उससे कट करके हमारे लंग को उसके हाइलम से रिलीज कर देंगे। ऐसा करने के बाद हम अपने लंग को रिमूव कर सकते हैं। ये जो अभी आपके सामने है, दिस इज अवर राइट लंग। अगर आप हमारे राइट लंग को देखें तो इसमें 3 लोब्स हैं। ये जो ऊपर है दिस इज कॉल्ड एज द अपर लोब, जो नीचे है दिस इज कॉल्ड एज द लोअर लोब, एंड दिस पोर्शन इन द मिडिल इज कॉल्ड एज द मिडिल लोब। अगर आप यहां पे देखें तो ये होता है एपेक्स और ये नीचे वाला पोर्शन है बेस। ओके, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने लेफ्ट लंग को रिमूव कर लेंगे। लेफ्ट लंग को रिमूव करने के बाद अगर आप इसमें ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे 3 लोब ना होके 2 लोब होते हैं। ये जो आपको बड़ा लोब दिखता है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द अपर लोब। ये जो नीचे है दिस इज कॉल्ड एज द लोअर लोब। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये पोर्शन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये पोर्शन है लिंगुला, जो कि एक रेमिनेंट है हमारे एवोल्यूशनरी चेंजेस का। अब हम हमारे लेफ्ट लंग को भी साइड में रख देते हैं। अब दोनों लंग्स को रिमूव करने के बाद हमारी थोरैसिक कैविटी में जो स्पेस बच गई है, ठीक है, सेंटर में यहाँ पे हार्ट लोकेटेड है। जहां पे हमारा हार्ट लोकेटेड है इस एरिया को हम मीडियास्टाइनम कहते हैं। हमारी मीडियास्टाइनल स्पेस 2 मेजर पोर्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले ये ऊपर जहां पे वेसल्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सुपीरियर मीडियास्टाइनम। ये पोर्शन है हमारा इंफीरियर मीडियास्टाइनम। हमारा इंफीरियर मीडियास्टाइनम और 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जब हम हमारी थोरैसिक प्लेट को यहाँ पे लगा दें तो हमारी थोरैसिक प्लेट और हमारे हार्ट के बीच में जो गैप रहेगा इसको हम कहेंगे एंटीरियर मीडियास्टाइनम। जहां पे हमारा हार्ट लोकेटेड है उसको हम कहेंगे मिडिल मीडियास्टाइनम, और हमारे हार्ट के पीछे की स्पेस कहलाएगी पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। मैंने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट है इट इज लोकेटेड इन द मिडिल मीडियास्टाइनल स्पेस। अब हमारा हार्ट जो है इट इज कवर्ड विद अ डबल वॉल्ड फाइब्रस मेम्ब्रेन। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक डबल वॉल्ड फाइब्रस मेम्ब्रेन है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसको हमने बीच में से कट करके रिफ्लेक्ट कर दिया है। अगर हम इसको रिमूव करें तो आप देख सकते हैं ये जो अंदर शाइनिंग सरफेस है इसको हम कहते हैं हमारा सीरस पेरिकार्डियम। बाहर जो हमारे पास रफ पोर्शन था मेम्ब्रेन का इसको हम कहेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम। हमारे सीरस पेरिकार्डियम और हमारी हार्ट के एंटीरियर सरफेस के बीच में जो गैप रहेगा उसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे। ये पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड रहती है पेरिकार्डियल फ्लूइड से। अब हमारा जो हार्ट है वो कवर्ड रहता है पेरिकार्डियम से, और पेरिकार्डियम जो है ताकि वो हमारे थोरैसिक कैविटी में वॉबल ना करे वो कुछ लिगामेंट से जुड़ा होता है। कौन कौन से लिगामेंट? ऊपर का पोर्शन जो है वहां पे एक लिगामेंट आती है विद जॉइंट्स फ्रॉम द पेरिकार्डियम एंड द स्टर्नम कॉल्ड एज द सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ऐसे ही नीचे जो पोर्शन है वो भी अटैच होता है एक लिगामेंट से विच इज कॉल्ड एज द इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ये जो हमारे पास पेरिकार्डियम है ये नीचे की तरफ से हमारे पास डायफ्राम से जुड़ती है। इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेमिनेंट बचे हुए हैं किसके? हमारे पास लोअर पोर्शन के। किसके? पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट के। ओके, मतलब पेरिकार्डियो मतलब पेरिकार्डियम, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम। ओके, तो ये इसकी लिगामेंट है बेस की। सो दीज आर द लिगामेंट्स ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद अब हम हमारे हार्ट के रिगार्डिंग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी हार्ट की ओरिएंटेशन देख लेते हैं। हार्ट के कौन कौन से बॉर्डर हैं? अगर आप यहाँ पे देखते हो सो दिस इज अवर राइट लैटरल बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ये बनाता है हमारा लेफ्ट लैटरल बॉर्डर ऑफ द हार्ट। दिस इज अवर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज द बेस ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ओके, द बेस ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट शोल्डर, और यहाँ पे जो नीचे आप देखते हैं पॉइंटेड रीजन जिसे हम कहते हैं एपेक्स, ये एपेक्स डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हिप। अब हम अपने पेरिकार्डियम को रिफ्लेक्ट करेंगे और हमारे हार्ट के कुछ पार्ट्स देखेंगे। ओके, अब पेरिकार्डियम को रिफ्लेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर फैटी रीजन है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द एपिकार्डियल फैट।
अब एपिकार्डियल फैट में अगर आप देखना चाहो तो बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे एक स्पॉन्जी पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एज द राइट एट्रियम। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द राइट एट्रियम। यहाँ पे रहेगा हमारा राइट वेंट्रिकल। ओके, इस पोर्शन पे ये जो स्पॉन्जी पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अवर लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट रहेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां पे एंडिंग पोर्शन जो जिसका है, इट इज कॉल्ड एज द एपेक्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के पार्ट्स डिस्कस करने के बाद अब हम हार्ट की वेसल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी सुपीरियर वेना केवा। अगर आप देखते हैं तो ये जो वेसल आपको यहाँ पे बड़ी वेसल नजर आती है, दिस इज कॉल्ड एज द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू द राइट एट्रियम। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अगर हम हार्ट को अपलिफ्ट करें तो नीचे आप देखेंगे हमारे पास है हमारी इंफीरियर वेना केवा। ओके, इंफीरियर वेना केवा भी कहां ड्रेन करेगी? आके हमारे राइट एट्रियम में। ओके, अगर आप यहां पे देखते हो डायफ्राम के अंदर तो हमारी इंफीरियर वेना केवा पियर्स करती हुई आती है डायफ्राम को। सो दिस ओपनिंग इन द डायफ्राम ऑफ द वेना केवा इज कॉल्ड एज द वेना केवल ओपनिंग। ओके, अब हम हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेसल को देखेंगे। ये है हमारी अओर्टा। दिस पोर्शन ऑफ अओर्टा इज कॉल्ड एज द असेंडिंग अओर्टा। ये जो यहाँ पे जो आर्क फॉर्म हो रहा है अओर्टा का, इसको हम आर्क ऑफ अओर्टा बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा साइड करते हैं हार्ट को तो आप देख सकते हैं हमारा आर्क ऑफ अओर्टा नीचे डिसेंड करके डिसेंडिंग अओर्टा बना रहा है। डिसेंडिंग अओर्टा या फिर थोरैसिक अओर्टा हमारे डायफ्राम को इस रीजन पे पियर्स करेगी। ओके, पियर्स करने के बाद ये एंटर हो जाती है इनटू द एब्डोमिनल अओर्टा। ठीक है, इनटू द एब्डोमिनल रीजन, दस कॉल्ड एज द एब्डोमिनल अओर्टा। ओके, और ये जो पोर्शन है जहां पे ये पियर्स करती है हमारे डायफ्राम को, दिस इज कॉल्ड एज द अओर्टिक ओपनिंग इन द डायफ्राम। अओर्टा के वेरियस पार्ट स्टडी करने के बाद हम आर्क ऑफ अओर्टा की ब्रांचेस स्टडी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में दो मेजर आर्टरीज आती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, दिस इज कॉल्ड एज द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। वो यहां से ऊपर जाएगी और हेड में जाके सर्कल ऑफ विलिस में पार्टिसिपेट करती है। दूसरी हमारी आर्टरी जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द राइट सब क्लेवियन। ये यहां से एंटर होके यहां पे निकलेगी। ठीक है, इट पासिस बिलो द क्लैविकल। इसीलिए क्लैविकल के नीचे से पास होने की वजह से इसको सब क्लेवियन नाम दिया गया है। सब मतलब नीचे, क्लेवियन मतलब क्लैविकल। तो जो आर्टरी क्लैविकल के नीचे से पास होती है उसको हम सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे आर्क ऑफ अओर्टा की जो अगली ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ये भी राइट कॉमन कैरोटिड की तरह ही हमारे हेड के रीजन में जाएगी और सर्कल ऑफ विलिस में पार्टिसिपेट करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हमारी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ओके, ये आगे जाके सेम जैसे हमारी राइट सब क्लेवियन आर्टरी कर रही थी, एक्सिलरी आर्टरी बना देगी और आगे ब्रेकियल आर्टरी फॉर्म कर देगी। अब अगर हम हार्ट को थोड़ा साइड में करें तो आप यहां पे एक बड़ी ओपनिंग देख सकते हैं। दिस इज द ओपनिंग फॉर द पल्मोनरी ट्रंक। इसके अलावा अगर हम हार्ट को इसकी राइट प्लेस पे लगा दें तो पल्मोनरी ट्रंक और ये रहा हमारा पल्मोनरी ट्रंक और ये हमारा आर्क ऑफ अओर्टा। इन दोनों के बीच में आप यहां पे एक लिगामेंट देख रहे होंगे। दिस लिगामेंट इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम एक रेमिनेंट है डक्टस आर्टेरियोसिस की। लिगामेंटम आर्टेरियोसम को देखने के बाद अगर हम अपना हार्ट रिफ्लेक्ट करते हैं तो नीचे हमारे पास यहाँ पे एक कोलैप्स ट्यूब है। ये जो कोलैप्स ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड एज द ईसोफेगस। ईसोफेगस डायफ्राम को पियर्स करके एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। जहां पे ईसोफेगस डायफ्राम को पियर्स करेगी, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द ईसोफेजल हाइटस। जैसे ही आप ईसोफेगस को रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे एक वेसल नजर आ रही होगी, देयर इज अ वेन ओवर हियर। दिस वेन इज कॉल्ड एज द अजाइगस वेन। अजाइगस वेन और हमारी जो ईसोफेगस है इसके बीच में आप एक वेसल देखोगे। दिस वेसल इज कॉल्ड एज अ थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट बीडेड होती है। बीडेड का मतलब एक लिम्फ नोड रहेगा, दूसरा लिम्फ नोड रहेगा, उसके बीच में लिम्फेटिक वेसल रहेगी। तो ये एक बीडेड वेसल है। ओके, तो यहां पे हम अपना थोरैसिक कैविटी का डायसेक्शन पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।